थिएटर मेरे लिए नया है प्रोड्यूस करना। आप सही भाव लेके चल रहे हैं ना, तभी आपको सही समय पे सही लोग मिलते हैं। और ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो बहुत ही भाव से बनाई जाती हैं, ये लोगों को खींच लेती हैं अपने तरीके के। आपको बस विश्वास रखना होता है। मैं थिएटर इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैंने नाटक सिर्फ स्कूल में किए, मेरी नॉलेज नहीं थी। मराठी का मार्केट तो डिफरेंट है जितना मुझे लगा। तो ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सोच के समझ के सही गाइडेंस के साथ में हम उसे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं करना चाहते कि शुरू करें और बंद हो जाए। तो करेंगे तो प्रॉपर ही करेंगे, ये भी किया तो प्रॉपर ही किया। वेदा फैक्ट्री, संपूर्णम, कारवां, the trinity of these three group created the trilogy of कर्ण, माधव, महादेव। जहां दुनिया में नाटक रियलिज्म पर हो रहा है, ब्रॉडवे म्यूजिकल्स हो रहे हैं, इस तरह का इंडियन हेरिटेज को लेकर एक्सपेरिमेंट करना, इसकी प्रेरणा आप तीनों को कहां से, कौन, कोई भी जवाब दे सकता है, चॉइस आपकी। प्रेरणा यही, हमारी तो प्रेरणा यही है, तो यही जवाब देंगे। बाकी प्रेरणा एक्चुअली नहीं की है। अच्छा, तो नोइंग यू संपत, आप वेदा कुनबा, वेदा फैक्ट्री और एक और आपकी प्रॉपर्टी है, राइट? चौबारा। वेदा चौबारा। इस तरह की मतलब आपने थिएटर्स बनाए हैं, ब्लैक बॉक्स, जो मतलब हिंदी थिएटर को या नॉन मराठी थिएटर को सपोर्ट करते हैं, उनको रख के प्रोडक्शन की तरफ आना या प्रोड्यूस करना या प्रेजेंट करना, व्हाट वाज द मिशन बिहाइंड इट? सो थिएटर मेरे लिए नया है प्रोड्यूस करना। तो प्राइमरली अगर प्रोड्यूसिंग पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं तो यही करते हैं, लेकिन मेरा प्रोडक्शन और प्रोड्यूसिंग साइड रहा है फिल्मों में। और जैसे शादी होती है वैसे ही सारे प्रोडक्शन होते हैं। तो ऐसा नहीं था, बट जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है और जो इसको बढ़ाने वाला पार्ट है, अगर मैं ऑनेस्ट उसमें बताऊं तो वो अभिषेक का ही है। मतलब कि आई केम ऑन बोर्ड, द आइडिया वाज ग्रेट, पीपल वर ग्रेट, इनसे मिलके आप तो मिले हैं तो आपको पता ही है एनर्जी कैसी रहती है जी। तो हम, छोटी सी स्टोरी है जी। हम दोनों, क्योंकि थिएटर से मैं स्पेसेस बिल्ड कर सकता हूँ, बट थिएटर में बहुत एफर्ट लगता है किसी भी नाटक को खड़ा करने में, बनाने में। और जैसी ये ट्रायोलॉजी है, इसमें तो मैं कहूंगा उनसे बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगता है। तो हम ऐसे ही चौबारा में बना रहा था जी, वो रीसेंट प्रॉपर्टी है। तो हम मिले थे क्योंकि मेरी पहली प्रॉपर्टी भी इन्होंने हेल्प करी थी। जब मैं ब्लैक बॉक्स बना रहा था, मेरे को जीरो नॉलेज थी किसी भी चीज की, टेक्निकल की और वैसे। तो मैंने इनको कॉल किया था और इन्होंने हेल्प करी थी। तो चौबारा में मैंने बुलाया था, यहाँ पे मैंने बुलाया था, तो ये हमेशा से साथ में रहे। तो मैं पूछ रहा था कि अभी अपने पास में सब है तो आप करिए। उस समय ये कुछ उठा नहीं रहे थे। इन्होंने बोला नहीं यार संपर्क, बोले कि तू करेगा तो बताना। मैंने कहा नहीं, मेरा भी प्लान नहीं है। ये एक दिन पहले की बात है। नेक्स्ट डे इनका कॉल आया कि अच्छा कुछ है तो एक बारी बैठते हैं, और नेक्स्ट डे हमने ये चालू कर दिया। तो वो प्राइमरली एनर्जी है। मैं इनसे मिला, इनका कॉन्सेप्ट था, वो तो एक सेकेंडरी हो जाता है, बट जिस भाव से मिलते हैं तो आपको वैसे ही एनर्जी से ही पता चल जाता है कि कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे। एंड टच वुड, आई एम रियली प्राउड दैट मैं छोटा सा ही पार्ट हूं, बट आई एम पार्ट ऑफ इट। नाटक काफी लोकप्रिय हो चुका है, ट्रायलॉजी रादर काफी लोकप्रिय हो चुकी है, और लोग जो है इसकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं, जैसा हमने सुना है। कुछ और लोगों ने आपको अप्रोच किया इस तरह की चीज करने के लिए, या आपका कोई और प्लान है कि ट्रायलॉजी से हट के कुछ और सपोर्ट किया जाए? देखिए, थिएटर मैं करता ही हूँ, आपको पता है, थिएटर प्राइमरली, बट जो कुछ पिछले एक साल से ना, आई लुक फॉर पीपल जिनमें एनर्जी हो, क्योंकि अगर वो उनका भाव सही है ना तो वो चीज बन जाती है। ऑनेस्टली मेरे को ऐसी एनर्जी आई नहीं। मैं एक तो चीजें और सपोर्ट करता हूँ, बट आई डोंट टेक द क्रेडिट, और मैं नाम नहीं लेता हूँ। आई सी द एफर्ट, बट अभी तक ऑनेस्टली मेरे को ऐसे लोग नहीं मिले हैं जिन्होंने इतना एफर्ट डाला हो। तो मैं इसके अलावा सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग इट। वो सिर्फ सपोर्ट के हिसाब से, बिकॉज यू नो हाउ डिफिकल्ट थिएटर इज। तो ऐसा मैं नहीं,
इनके बाद में नहीं मिला है। ओके, नहीं क्योंकि सपोर्ट के बिना तो सरकार नहीं चलती, सपोर्ट बहुत बड़ा वर्ड है। अभिषेक, आप प्रोड्यूसर हैं इस नाटक के, और प्रोड्यूसर जो है वो मतलब लड़की के बाप समान होता है, जिसको कोशिश करनी पड़ती है कि दोनों तरफ का पक्ष जो है ना बैलेंस रहे, कोई बुरा ना मान जाए। तो हर शो आपके लिए शादी समान होता है कि ठीक से विदाई हो जाए। ये तीनों मेरे हिसाब से जिस तरह का इसका सेटअप है, जिस तरह का इसमें खर्च होता है, ये तीनों सफेद हाथी हैं। और हिंदी थिएटर वैसे भी बम्बई में बहुत कम होता है, उसके बावजूद आपने कर्ण के टोटल 50 से ज्यादा शोज कर लिए हैं। माधव और महादेव भी उसी के पीछे मतलब हैं कि ऑलमोस्ट तीनों मिलाओगे तो आप 150-200 शो हो जाएंगे आपके इस साल के अंत तक, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हिंदी थिएटर में। अब क्या आप मानते हैं कि हिंदी थिएटर पैसा भी देता है? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि हिंदी थिएटर करने से पैसा नहीं मिलता। सर मैं ये मानता हूँ और ये मैं चाहता हूँ लोग इसको माने, क्योंकि आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं जैसा आपका थॉट है वैसा आपको मिलता है। हिंदी थिएटर ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है। किस तरह से करते हैं, अप्रोच क्या है। जैसे मेरे लिए हमेशा थिएटर कमर्शियल ही रहा, मैं कमर्शियल समझ के करता हूँ। तो पैसा है, और आपके सामने एग्जाम्पल हूँ आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं। जब मैं जीरो से था, जब जॉब करता था, तब अभी से लेके थिएटर ही किया मैंने जी। और थिएटर में पैसा है, लेकिन हम कैसे करते हैं, किस तरह से सोचते हैं और कैसे अप्रोच करते हैं। ओके, और सब पैसा तभी आएगा जब कोई अच्छा बनाएंगे, क्योंकि कुछ भी बनाने से पैसा नहीं आएगा। आपको अच्छा मार्केट में प्रोडक्ट देना पड़ेगा। ऑडियंस भी हम बिल्ड करते हैं। हमने 2 शो खराब किए तो ऑडियंस नहीं आएगी, फिर आप 10 अच्छे शो कर दीजिए। हम जितना अच्छी क्वालिटी देंगे मार्केट में ऑडियंस को, ऑडियंस बिल्ड होगी। फिर ऑडियंस के आप बोलते हैं कि 100 रुपए का टिकट नहीं बिकता, लेकिन अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो ऑडियंस 500 का भी खरीदेगी, 1000 का भी, 2000 का भी, उसमें टाइम लगता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएं जो मार्केट में ले जाएं। ऑडियंस के लिए जिम्मेदारी हमारी है, ऐसा नहीं कि हमारा हाउसफुल हो जाए, ऑडियंस को कुछ ना मिले। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग 2 तरह से सोचते हैं कि एक ऐसा प्ले जो हमें अच्छा लगता है, भाई हमें ये प्ले अच्छा लगता है, हम ये प्ले बनाएंगे। एक होता है ऑडियंस को क्या पसंद है। तो मेरा थॉट होता है कि ऑडियंस को क्या पसंद है वैसा मैं बनाता हूँ। सीधी क्यों पैसे खर्च करके आ रहे हैं, समय दे रहे हैं, और ऐसी ऑडियंस बिल्ड होगी। और ऑडियंस बिल्ड होगी तो पैसे भी आएंगे आपके पास, ऐसे ही पैसा जनरेट होता है। क्या बात है, काफी पॉजिटिव फीडबैक है ये हिंदी थिएटर करने वालों के लिए, जो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कुलविंद्र, आपकी तरफ आता हूं मैं, क्योंकि आप रतन सर के स्टूडेंट रहे हैं, और जिस तरह का लार्जर देन लाइफ नाटक वो प्रेजेंट करते हैं, मतलब उनका ऋतु समारा देखा है मैंने, या उनका मैंने आद्याधोरे भी देखा है। उन्होंने मतलब लार्जर देन लाइफ, बियॉन्ड नॉर्मल विजुअल होता है उनका, जो मैंने इन तीनों नाटकों में भी देखा। बहुत संक्षिप्त में, कितना चैलेंजिंग रहा इन तीनों को जोड़ना, और इन तीनों के शुरुआत को अंत से जोड़कर अनादि अनंत बनाना? बहुत मुश्किल, 7.5 साल सब कुछ मिला के जी। सोचना बहुत पहले शुरू होता है, फिर धीरे धीरे चीजें बनती हैं, बिल्ड होते हैं। पर इस तरह की चीजें बहुत रेयर होती है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने किया है, मैंने बनाया, उसको क्रिएट किया। इसलिए रेयर होती है कि अच्छा कोई भी सोच सकता है, कोई भी अकेला इंसान सोच सकता है, अच्छा क्रिएट कर सकता है। सब में वो क्षमता होती है, वो एग्जिस्टेंस में सबको उतनी ताकत दी है सोचने समझने की, क्रिएटिव वर्ल्ड में। लेकिन आपके साथ सही लोगों का होना सही समय पर सही चीज के लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ ये रहा है कि जैसे कि संपत ने कहा, एनर्जी, आप सही भाव लेके चल रहे हैं ना, तभी आपको सही समय पे सही लोग मिलते हैं। और ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो बहुत ही भाव से बनाई जाती हैं, ये लोगों को खींच लेती हैं अपने तरीके के। आपको बस विश्वास रखना होता है। तो ये भी कहना कि अब देखिए, मैं अभिषेक को जानता हूं इस जीवन में, लेकिन जब से जानता हूं उससे पहले से नहीं जानता था। या संपत को जानता हूं जब से जानता हूं तब से जानता हूं, लेकिन उससे पहले से नहीं जानता था। फिर जाना जी, फिर मिलना हुआ, फिर ये चीज बनी। तो ये बनवाई जाती है, बनाता कोई नहीं है। कि हम तीनों की एक ऐसी ऊर्जा है जी, जो निकलनी तो है कहीं ना कहीं, उनकी ऊर्जा भी निकलेगी, मेरी भी कहीं ना कहीं वो खर्च होती है जी। लेकिन कई इस तरह की ऊर्जाएं होती हैं जो सही जगह खर्च होना चाहती हैं ताकि उसका कुछ रूप दिखे। तो इस तरह के लोगों का एक साथ मिल जाना और फिर साथ में काम करना, उसका ये जो है फल है।
सही मायने में। संपत, जैसा कि आपने कहा कि आप क्या कहते हैं ना, वो छुप कर सपोर्ट करते हैं, नाम नहीं लेना चाहता है, बंद मुट्ठी लाख की तरह के आप सपोर्ट करते हैं। आप हिंदी के लिए प्रूव कर चुके हैं कि नाटक अच्छा हो तो ऑडियंस आती है और पैसा भी आता है, और आप कहते हैं कि अगर सही प्रक्रिया और अप्रोच हो तो नाटक बन सकते हैं। हिंदी के अलावा बाकी भाषाएं भी हमारे स्टेट में चलती हैं, तो क्या आपका ऐसा कोई प्लान है कि आप नॉन हिंदी जैसे कि मराठी है या गुजराती है उस तरफ कुछ आपके इनिशिएटिव्स होंगे? सर पहले तो मैंने कभी भी हिंदी सोच के नहीं किया था। अच्छा। जब मैंने स्टार्ट भी किया था, मैं दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। मैंने कभी नाटक के पर्सपेक्टिव से, लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से कभी नहीं सोचा है। यहाँ पे इंग्लिश भी होते हैं जी, गुजराती भी होते हैं, मराठी भी होते हैं, बट ये पॉपुलर, क्योंकि हम अंधेरी में हैं जी, अंधेरी वेस्ट में है, ये इंडस्ट्री बॉलीवुड में ज्यादा काम करती है, स्पेसेस पॉपुलर ज्यादा हो गए हिंदी में। बट हमने कभी डायरेक्ट नहीं किया उस चीज को। जब मैंने बनाया था, हमने सिर्फ एक छोटे से लॉजिक पे बनाया था। जब मैं यहाँ पे आया था, मैं थिएटर इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैंने नाटक सिर्फ स्कूल में किए, मेरी नॉलेज नहीं थी, बट सब बोल रहे थे, क्रिप कर रहे थे कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, क्योंकि मैं ऑलरेडी आराम नगर में था, मेरे स्पेसेस थे, मैं प्रोड्यूस कर रहा था। तो कास्टिंग वालों की भी दिक्कत थी कि हमें देखने को नहीं मिलता है परफॉर्मेंस, जो है वो ऑडिशन पे है। और आपको पता है कि अगर आप किसी को परफॉर्म करते हुए देख रहे हो तो मतलब धंजा हुआ एक्टर है, आपको मंझा हुआ एक्टर है, आप ट्रस्ट करते हो उस चीज में। उनकी भी वो प्रॉब्लम थी, और एक्टर्स की ये प्रॉब्लम थी कि यार हमें परफॉर्म करने को नहीं मिल रहा, हम 6 साल से थिएटर कर रहे हैं, स्टेज पे नहीं है, बैक स्टेज कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड स्पेसेस हैं। तो मैंने प्रॉब्लम स्पेस की सॉल्व करी थी। किस डायरेक्शन में, किस लैंग्वेज में हम जा रहे हैं, वो मेरे को कोई आइडिया नहीं था उस समय। मेरा ये था कि इतना रीजनेबल स्पेस हो, जो कि ब्लैक बॉक्स है, कि इजिली 10 लोग मिलके विदाउट एनी प्रोड्यूसर सपोर्ट, वो भी अपनी गुल्लक की मनी ऐड करेंगे ना, 500 800 रुपए, तो दिल बी एबल टू डू अ प्ले देयर। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये था कि इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रिप्टिंग, कि आप स्क्रिप्ट भी कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं, अब घर पे रिहर्सल करो, कोई भी नाटक उठाओ विच इज इजिली अवेलेबल। बहुत सारे हैं जिसमें राइट्स नहीं लेने पड़ते हैं, आपको एक्सपेंडिचर नहीं होता है, या फिर हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी, आप लिख लो, अपने मोनोलॉग्स लिख लो, एंड देन फिर आपके लिए तो वैसे भी सेविंग है, क्योंकि आपने तो वो बचा के लगाया, और इट्स नॉट ह्यूज ऑल्सो। हाँ, तो आप फिर वो नाटक कर लीजिए, और आप उन लोगों को बुलाइए जिनको आप परफॉर्म करते हुए दिखाना चाहते हो कि भाई मेरा ये स्किल सेट है जी। तो मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। मेरे को ये इसके उसमें मैं नहीं घुसा था कि कौन सी लैंग्वेज में हम डायरेक्ट करेंगे। और मैं वेदा को, मेरा जो पहला स्पेस था उसका नाम आर्ट स्टूडियो था। ये मैंने स्पेसिफिकली, मैं अपने उससे बता रहा हूँ कि मैंने नाटक का सोच के भी नहीं किया था। मेरा ये था परफॉर्मेंस, this is a performing space. Performance can be poetry, storytelling, music, anything, any art form. तो हाँ, जो सबसे ज्यादा स्केर्सिटी थी, वो डिफिकल्ट मीडियम है इन उसमें खड़ा करना और उस चीज को करना, वो थिएटर है। तो लोगों ने उस चीज में ज्यादा वो किया, बट ये मेरा इंटेंट था। बहुत ही सराहनीय। मतलब कहते हैं ना कि इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है घर बनाने में, आपने थिएटर वालों के लिए 4-5 घर बना के रखे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन मैंने अकेले ने नहीं किया है, और ऐसा आइडिया भी ओरिजिनल नहीं है, मैं उसका भी क्रेडिट कभी नहीं लेता हूँ। ऑलरेडी चीजें थी, हमारी चीजें वर्क कर गई। जैसे इन्होंने बोला कि मैं सही टाइम पे सही लोगों से जुड़ा, इतना बड़ा स्पेस मैं भी बॉम्बे से नहीं हूँ, मेरे को भी लोगों ने सपोर्ट किया, तभी हम बना पाए। एट द एंड ऑफ द डे जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, तो बस आपका दिख रहा है। हाँ। ये सवाल आप दोनों के लिए एक साथ है, बिकॉज आप नाटक चला सकते हैं और आप नाटक बना सकते हैं। आफ्टर ट्रायलॉजी, अगला कदम अभी हमारा, देखिए सपोर्ट तो है, जगह भी है, अब आप बताएं। अभी हमारा अगला कदम इस ट्रायलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसका जो कर्ण हमारा है हिंदी वाला जी, उसका इंग्लिश वर्जन हम ओपन कर रहे हैं अक्टूबर में 5 को दिल्ली में, इंडियन हैबिटेट सेंटर। तो उसकी जो पूरी कास्ट है, पूरे इंटरनेशनल एक्टर है उसमें। तो अभी अगला कदम तो फिलहाल यही है, आगे का लाइनअप है, लेकिन वो एक बार जब चीजें पाइपलाइन में समझ में आए तो हम उसको बताएं, नहीं तो बता के फायदा। तो कारवां जो सरहद के पार जा चुका है। सरहद के पार जा चुका है सर। इटालियन एक्टर्स हैं, रशियन एक्टर्स हैं।
फीमेल्स हैं जो कि ट्रेनिंग ले रही हैं अभी मुंबई में और दुबई में रहते हैं वो लोग, और अगला कदम इंग्लिश है। इंग्लिश। और फिर थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर और लोकलाइज होकर पूछूंगा, हम महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हो रहे हैं, मराठी क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, मराठी क्यों नहीं सर। मराठी का ऐसा है ना कि मैं हिंदी थिएटर करके आया हूँ, तो मुझे हिंदी थिएटर की मार्केटिंग ज़्यादा समझ में आती है जी। और भाषा भी समझ में आती है। तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी में शो बनाना और शो बेचना, क्योंकि अगर शो बना रहे हैं तो पैसे लगते हैं जी। और अगर पैसे लग रहे हैं तो पैसे निकालने भी जरूरी है, क्योंकि अगर पैसे लगाते कि निकाले नहीं तो थिएटर प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। तो मेरे लिए वो कंफर्टेबल है वो। और इंग्लिश भी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि मैं डिजाइनर रहा हूँ, लाइट डिजाइनर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे शो डिजाइन किए हैं, तो बहुत सारे प्रमोटर है जो मेरे दोस्त हैं, तो वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में शो की बेचना मेरे लिए आसान काम है। मराठी का मार्केट तो डिफरेंट है जितना मुझे लगा। तो ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सोच के समझ के सही गाइडेंस के साथ में हम उसे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं करना चाहते कि शुरू करें और बंद हो जाए। तो करेंगे तो प्रॉपर ही करेंगे, ये भी किया तो प्रॉपर ही किया, वो रीजन है। क्योंकि सबकी मेहनत होती है। अगर मराठी में भी हम एक्टर लेते हैं, उनकी मेहनत होगी, वो रिहर्सल करेंगे, क्योंकि ये प्ले ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने किया हो गया, 3, 4, 6 महीने की रिहर्सल होती है। तो ऐसा नहीं चाहता कि हम रिहर्सल कराएं, मार्केट में पता नहीं है अच्छे से, 2 शो बंद हो जाए, तो उनकी क्या गलती जिन्होंने 6 महीने रिहर्सल करी, कम से कम 50-100 शो तो हो। वो रीजन है सर। काफी पॉजिटिव थिंकर्स हैं आप तीनों। सर, पर आप ऑडियंस को या जो नए रंगकर्मी बॉम्बे में आते हैं और इस तरह का घर ढूंढते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो हिम्मत हार देते हैं या टूट जाते हैं तो वेदा कहाँ तक अवेलेबल है उनके लिए? अच्छा, ऐसे तो मैंने कभी नहीं, बट देखिए बहुत लोग आते हैं, बहुत ज्यादा लोग आते हैं और सब लोग यही बोलते हैं कि वी आर वेरी पैशनेट, बट मुझे ये लगता है ना कि इट्स नॉट अबाउट पैशन, इट्स अबाउट हार्ड वर्क। देयर आर वेज लोग कर रहे हैं और कोलैबोरेटिव अगर वो करेंगे ना, अगर वो कम्युनिटी का मतलब समझेंगे और जितने लोगों को जोड़ पाएंगे, बॉम्बे इजी हो जाता है। मतलब कि आप आर्टिस्ट हैं तो जब तक आप उससे जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना अभी जो अंधेरी में एटलीस्ट जो चल रहा है ना, स्पेसेस आर इजीली अवेलेबल, तो बहुत अच्छा टाइम है आर्टिस्ट के लिए। अगर वो परफॉर्म ही करना चाहते हैं और वो उनके इफ दे आर दैट पैशनेट उसको करने के लिए, तो कोलैबोरेटिव अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली। थोड़ा सा एक अटपटा सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं। नाटक होता है, एकदम जीवंत है, मतलब लाइव आर्ट फॉर्म है। ऐसा कोई प्लान है कि इसका अडेप्टेशन ओटीटी या किसी तरह के दूसरे मीडिया में किया जाएगा, ट्रायलॉजी का, या सिर्फ नाटक ही रखा जाएगा? नहीं, मेरा नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि ओटीटी में करना, और ये भी नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन अभी नहीं है। क्योंकि जो इसको पूरा क्रिएटर अगर मैं कहूँ इसका ट्रायलॉजी का, क्योंकि क्रिएटर तो यही है, क्योंकि इनकी सोच से ही ये नाटक बना है जी। ठीक है। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं डायरेक्शन मेरा मतलब फोटे नहीं है, राइटिंग नहीं है, और इतना क्रिएटिव सोच नहीं, जिस लेवल का प्रोडक्शन है सारा क्रेडिट इनका है। अगर इनको कभी लगा कि यार अभिषेक इसको हम लोग बना सकते हैं जी, तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। मतलब ट्राई करूँ से बोला कि आसान नहीं है फिल्म वो बनाना, ट्राई करेंगे। लेकिन अभी नाटक चल रहा है अच्छे से, और इसमें और अभी हम महादेव नया बना रहे हैं, क्योंकि हमें जो पहले हमारा महादेव था थोड़ा वीक लगता था मुझे, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि अच्छा ही है, वीक है तो वीक है। तो अभी उस पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं, और वो मतलब मेरी जितना मैं सोचता था उसके लेवल पे जा रहा है प्रोडक्शन। तो अभी पूरा फोकस कि वो रेडी हो, तीनों ट्रायलॉजी संपूर्ण हो जाए और रन करें तीनों ट्रायल। अभी तक क्या हो रहा है, कर्ण माधव महादेव क्या वीक होता है, तो भी क्या हम ट्रायलॉजी रन नहीं कर पाए पूरी तरीके से, हाफ। अब हम ट्रायलॉजी रन करेंगे पूरी। एक बार वो सक्सेसफुल हो, फिर देखते हैं कि उसको ओटीटी के लिए बनाना है या नहीं बनाना है, वो आगे की बात है। इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है, अमूमन देखा गया कि हिंदी नाटक, गुजराती नाटक में लोग सेलिब्रिटी चेहरा ढूंढते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, कि चलो इनके नाम पर टिकट बेचा जाए। फॉर्चुनेटली आप लोगों के कर्ण और माधव में इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है जिनके नाम से टिकट बिके, और फिर भी आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि सेलिब्रिटी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट, करेक्ट। जहां बात महादेव की आती है, ऐसा सुनने में आया है कि आप एक सेलिब्रिटी के साथ इस नाटक को रीओपन कर रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? मैं डालूंगा प्रकाश कि आप डालेंगे? क्योंकि वो गलत मैसेज चला जाएगा जी। देखिए, एक होता है कि आर्टिस्ट
मीता वशिष्ठ। मीता वशिष्ठ हम जब पैदा भी नहीं हुए थे, बच्चे थे, तब से उनको देख रहे हैं और वो थिएटर से जी। थिएटर जानते हैं, थिएटर क्या होता है, और अभी भी वो थिएटर करती है, जैसे नसीरुद्दीन शाह करते हैं जी। थिएटर करते हुए फिल्म करती जी। तो ऐसे सारे बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर एक्टर हैं, फिल्म करते हैं जी। ऐसा नहीं है कि वो फिल्म करती हैं, वो ऑलरेडी थिएटर की हैं, थिएटर में हैं, थिएटर एक्टर हैं। तो उनके साथ काम करना मेरा एक ये था कि इतनी कमाल की एक्टर, इतनी कमाल के आर्टिस्ट, इनके साथ काम करना तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उन्होंने नाटक देखा था कर्ण, मेरी भी उनसे बात, थोड़ा मैंने काम किया उनके साथ। उन्होंने बोला हाँ मैं थिएटर करती हूँ, थिएटर के लिए तो मुझे तो करना है थिएटर, फिल्में मैं करती हूँ क्योंकि फिल्में करनी है यहाँ पे, पर थिएटर में करती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे करना है क्या। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला मैं करूंगी, साथ में काम करेंगे। तो मैम आ रही हैं, मैम काम कर रही है, साथ में महादेव का रोल कर रही हैं। तो ये वो वाला जो नहीं है कि सेलिब्रिटी ऐसा ना, उनका वैसा, एक इतनी अच्छी आर्टिस्ट हमें मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, उनके साथ काम करने को इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, ऑब्वियसली उनके आने से चीजें बड़ी हो जाएंगी क्योंकि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है। दो ही तरीके होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि या तो थिएटर के लोगों को अच्छा थिएटर करके, क्वालिटी थिएटर करके थिएटर के लोगों को स्टार बना, थिएटर में भी स्टार हो। काफी मॉडेस्ट जवाब था आपका कलीम। अब ऑडियंस फिर उत्सुक होगी कि अगर मीता वशिष्ठ जी अपने 38 साल के एक्सपीरियंस को, शी इज 87 एलुमनाई ऑफ एमएसडी, अगर आ रही हैं तो कब लोग उनको स्टेज पर देख पाएंगे? मुंबई में कब है या बाहर कहीं और? मुंबई का अभी डेट फाइनल नहीं है, जैसे फाइनल होगी अनाउंस करेंगे। अभी तो अहमदाबाद में ओपन हो रहा है। चलो, तो मतलब सितंबर अक्टूबर तक हम मीता जी को स्टेज पर देखेंगे। जी जी, महादेव के रूप में। महादेव के रूप में। शंभो, thank you so much for your time. Thank you for this. Thank you so much. What you're doing is great. It's all mutual. Can I likewise mind come together? Likewise thinking. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.